यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं चना दाल पुलाव रेसिपी। ये जो बासमती राइस और चना दाल का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डिस्टिंक्ट और बहुत ही प्यारा फ्लेवर लाता है इस पुलाव में, और इसको आप कोई भी रायते या साइड डिश के साथ सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए किचन में चलते हैं और ये पुलाव बनाना सीख लेते हैं। तो ये पुलाव बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ले लिए हैं बासमती राइस करीबन 400 ग्राम, और इनको सोक करने हैं मिनिमम 20 to 30 मिनट्स, ठीक है, पानी में। ये रही चना दाल करीबन 200 ग्राम, और इसको भी सोक करना है करीबन 1 घंटा, वरना दाल ठीक से गलेगी नहीं चावल के साथ। और इन दोनों का रेशियो दोस्तों आप 1:2 रखिएगा। दाल अगर 200 ग्राम है तो चावल 400 ग्राम, डबल होंगे। मसालों में कुछ नहीं चाहिए, बस नमक और गरम मसाला है। ये रहे हमारे होल स्पाइसेस। होल स्पाइसेस में बे लीफ ले लीजिएगा, सिनेमन स्टिक 1, कार्डमम 3-4, क्लव्स 4 या 5, ब्लैक पेपर 10 या 12, और 1 टेबलस्पून हमारा जीरा दोस्तों। ठीक है, और ये रहे हमारे आलू, मैंने छोटे छोटे काट लिए करीबन 100 ग्राम। गोभी छोटी छोटी काट लिए करीबन 100 ग्राम। गोभी, आलू और ये दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा हमारे पुलाव। ये रही प्याज 2 मीडियम साइज मैंने लंबी लंबी काट लिए। नींबू चाहिए होगा 10 या 12 ग्रीन चिल्लीज दोस्तों। स्पाइस बस ग्रीन चिल्ली से आएगा और मसाले हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डरिएगा मत। 10 या 12 ग्रीन चिल्लीज ले लीजिएगा, 4 या 5 गार्लिक क्लव्स, और 2 या 3 इंच हमारा अदरक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सबसे पहले आप रेडी कर लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों आपको जिंजर, गार्लिक और अपनी ग्रीन चिल्ली का, इन तीनों का बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बना लेना है। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ इसका पेस्ट बना के आपको दिखाता हूँ। तो हमारा पेस्ट रेडी है दोस्तों, आप देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी में आपको पीस लेना है। ठीक है, चलिए सब कुछ रेडी है, अब सीधा किचन में चलते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं आज पुलाव बनाऊँगा कढ़ाई में। अगर आपको चाहिए आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें अभी ऑयल डालूँगा। मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ करीबन 8 to 10 टेबल स्पून्स। ठीक है, इसको फैला लीजिए, और मस्टर्ड ऑयल है तो इसको हम स्मोक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको गर्म होने दीजिए। तो तेल बहुत गर्म है दोस्तों, आप देखिए इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो सबसे पहले चीज़ आप अपने होल स्पाइसेस डाल दीजिए। ठीक है, और करीबन 10 या 15 सेकंड रुकिए, ये अपना फ्लेवर छोड़ देगा तेल में। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, तेल इधर उधर कूदेगा। अब इसमें डाल दीजिए अपनी प्याज कटी हुई। ठीक है, अब आप फ्लेम अपना मीडियम पे कर दीजिए। अब प्याज को आप पकाइए करीबन 4 या 5 मिनट लेगी, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इसमें थोड़ा अभी नमक डाल दीजिए आप, जिससे कि प्याज हमारी थोड़ी जल्दी पकेगी। ठीक है, तो प्याज को आप पकने दीजिए और बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। इसको थोड़ी हमको ट्रांसपेरेंट करनी है। तो प्याज को हमने 4 या 5 मिनट पका लिया है और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है बहुत अच्छी। अब इसमें डाल दीजिए अपना ये पेस्ट, अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। इसको भी मिला लीजिए और करीबन 2 या 3 मिनट इसको भी पकाइएगा दोस्तों, इसका रॉ टेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पकने देते हैं करीबन 2 या 3 मिनट, बीच बीच में मिलाते रहिएगा। तो हमारा पेस्ट भी बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें आप अपने वेजिटेबल्स डाल दीजिए, गोभी और आलू। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, कुछ ज़्यादा इसको चाहिए भी नहीं। परफेक्ट रेसिपी है बैचलर्स के लिए। ठीक है, और इसी में आप डाल दीजिए थोड़ा गरम मसाला, करीबन आधा टेबल स्पून। ये घर का बना हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बाहर का गरम मसाला यूज़ कर रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। अपने वेजिटेबल्स को भी थोड़ा आप फ्राई कर लीजिएगा, थोड़ा हाई फ्लेम पे इसको चलाइएगा। ठीक है, वेजिटेबल्स को भी हमने थोड़ा फ्राई कर लिया है। अब कुछ नहीं है, इसमें आप अपनी चना दाल डाल दीजिए। अब दाल को भी थोड़ा फ्राई कर लीजिए, मिला लीजिए, और इसी में डाल दीजिए अपने जो सोक्ड चावल थे।
बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों फ्लेवर्स की, जो हमने होल स्पाइसेस डाले हैं। ठीक है, अब इसको एक मिक्स दे दीजिए प्यारा सा। तो मैंने मिक्स भी दे दिया है। अब बारी आई है पानी की, तो मैं पानी डालूँगा और मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँगा कि कितना पानी डालना है। ठीक है, तो पानी मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब पानी आपको 1 सेंटीमीटर अपने चावल के लेवल से ज़्यादा डालना है। ठीक है, बस ये आप थंब रूल याद रखिएगा। पानी हमेशा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा डालना है, जो हमारा ये चावल वेजिटेबल जो भी इसका लेवल है। और इसमें ही आप अपना ये नींबू निचोड़ दीजिए ऊपर से, इसको मिला लीजिए। और इस टाइम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप अपने पानी का सॉल्ट टेस्ट करिएगा। ठीक है, तो मैं पहले डाल देता हूँ, मैंने पहले कम डाला था नमक। और ये पानी का जो सॉल्टीनेस है वो, अगर आपने ये सी वाटर को टेस्ट किया होगा, समुद्र के पानी को, वो थोड़ा सा ओवर सॉल्टी रहता है ना, तो उसी टाइप का नमक्कापन इस पानी में रहना चाहिए। अब इसको आप हाई फ्लेम पे बॉईल पे आने दीजिए। उसके बाद मैं एग्जैक्टली बताऊंगा आपको कि कितना देर इसको पकाना है और कैसे पकाना है। ठीक है, वो लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पुलाव बॉईल पे आ गया है। तो अब इसको आप एकदम लो फ्लेम पे 15 to 20 मिनट्स पकने देंगे। ठीक है, इस पर आप लिड डाल देंगे और कोई भी अगर वज़न हो तो आप वज़न भी डाल दीजिएगा। और याद रखिए 15 to 20 मिनट्स लो फ्लेम पे, चाहे कोई भी वेसल हो। आप कुकर में बना रहे हो, आप सीटी भूल जाइए, सीटी का कोई चक्कर ही नहीं है। 15 to 20 मिनट्स आपको पकने देना है लो फ्लेम पे। ठीक है, चलिए इसको पकने दीजिए 15 मिनट। फिर उसके बाद आपको 10 मिनट इसको रेस्ट देना है। उसके बाद मैं कढ़ाई आपके सामने खोलूँगा दोस्तों। तो 15 मिनट हमने हमारे पुलाव को पकाया है और मैंने 10 मिनट रेस्ट भी दे दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम रिवील करते हैं पुलाव कैसा बना है। लिड बहुत गर्म होगी दोस्तों, तो एक कपड़ा यूज़ करिएगा। और सबसे पहले मैं थोड़ा घी डाल दूँगा, मैंडेटरी है दोस्तों, बहुत प्यारा फ्लेवर देगा हमारे पुलाव को। अब इसको थोड़ा मैं मिक्स दे दूँगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए पुलाव हमारा बहुत ही परफेक्टली पका है। आपको मैं राइस भी दिखाता हूँ पास से। ये देखिए राइस बहुत ही प्यारे हमारे कुक हुए हैं। चलिए पुलाव रेडी है। अब मैं जल्दी जल्दी रायता बना लेता हूँ और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे दोस्तों। तो आई होप ये पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई हो दोस्तों। और जैसा कि आपने देखा, ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं इस रेसिपी के लिए। इंग्रेडिएंट्स, मसाले बहुत ही मिनिमम थे। ठीक है, तो आप ये खुद बनाना सीखिए ये पुलाव अपने घर पे। हम फिर से मिलेंगे कोई और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।